फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 39% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होगा क्योंकि 3 उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले ठीक ठाक होंगे, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। भरोसा उन्हीं पे करते हैं जो भरोसे के लायक होते हैं इनकी नज़र में। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाओं को ये बढ़ाती है। और साथ ही उंगलियों पे जब आड़ी रेखाओं का महाजाल बनता है तो ये उंगली समेत इसके नीचे जितने भी माउंट्स होते हैं उन सभी के गुणों को ये कम कर देता है। ये नेगेटिव है। रिंग फिंगर भी, माफ़ कीजिएगा, जुपिटर लिटिल फिंगर भी लो सेट है। ऐसे लोग सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अपनी बात को बताने के क्रम में सामने वाला गलत समझ बैठता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को सिंपल वर्ड में समझाते हैं। मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा हो गया। अब फैमिली के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। जब भी बताना स्टार्ट करते हैं तो ये खुद अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और जो लोग होते हैं आसपास के वो इनको ही गलत समझ बैठते हैं। अंगूठा जब पतला रहता है और लंबा रहता है तो ये संघर्ष करवाता है। कोई भी चीज़ हो आसानी से नहीं देता ये। आपको हर चीज़ के लिए दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ ही ये अंगूठा आपको ज़िद्दी भी बनाता है। जब तक अपने मनपसंद की चीज़ इन्हें मिल ना जाए ये लगे रहते हैं पीछे। मेहनत करने से नहीं भागते, मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पे मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे जब एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो बिजनेस सेंस को बढ़ाता है ये। ऐसे लोग अगर व्यापार या बिजनेस कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। उंगलियों पे मौजूद ये आड़ी रेखाएं इंसान को मेहनत करवाती है, बहुत मेहनत करवाती है, संघर्ष करवाती है। ये उंगली समेत इसके नीचे जितने भी माउंट्स हैं सभी के गुणों को कम कर देता है। हार्ट लाइन आपकी बहुत बड़ी है और डबल है। एक तो सिंगल हार्ट लाइन जब बड़ी हो और जुपिटर से स्टार्ट हो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये संघर्षपूर्ण जीवन देता है। ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा भी खूब उठाते हैं, इन्हें धोखा भी खूब मिलता है और सफलता बहुत लेट। पैसा कोई मायने नहीं रखता होगा इनके लिए, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं। और जब डबल हो जाए इमोशन तो समझिए लेवल क्या होगा। ऐसे लोग जिसको नहीं भी जानते हैं उनके भी दुख से दुखी रहते हैं। और इनकी हार्ट लाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है 34.5 से। इसके बाद से पैसा पहले आएगा, फैमिली बाद में, और थोड़े से सेल्फिश भी हो जाएंगे। बंधन योग है माइंड लाइन पे एक सर्टेन एज तक, और बंधन योग से आज़ादी मिलती हुई दिख रही है 27 के आसपास। 27 से ये सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले इंसान को लगता है कि हाँ मैं अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, मेरी जो सोच है वो बहुत सही जा रही है, बट नहीं, इनके लिए वे सभी डिसीजन जब तक बंधन योग रहता है गलती होते हैं। बंधन योग पॉजिटिव होता है उनके लिए जो कॉरपोरेट या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जॉब वाले लोग इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पढ़ने वाले लोग नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। स्टेबल लाइफ नहीं रहती है। और उसके बाद इनकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से ही स्टार्ट हुई है, तो ठीक है। सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, पॉजिटिव है माइंड लाइन। लेकिन जब माइंड लाइन गहरी रहती है इस तरह से तो जीवन सुकून भरा नहीं रहता है, झंझट लगे रहते हैं। माइंड लाइन तो संघर्ष नहीं करवा रहा है आपको, लेकिन हार्ट लाइन तो बहुत संघर्ष करवाएगी। लाइफ लाइन बंधन योग जब ख़त्म हो रहा है तब से जुपिटर से स्टार्ट होती हुई तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और जब यहाँ पे बाय फॉर्क बनता है, ट्रैवल बहुत करते हैं ये लोग, फॉरेन जाने का भी मौका मिलेगा आपको, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम नहीं है।
जब इस तरह से हथेली लंबी ज़्यादा और चौड़ाई में कम हो तो ऐसे लोग मेहनत वाला काम नहीं कर पाते, इन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, बोल के जो काम हो वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जुपिटर की फिंगर इनकी छोटी है और जुपिटर का माउंट भी सही नहीं है, तो फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ और सोशल लाइफ तीनों इनकी अच्छी नहीं रहने वाली है। और इंडिपेंडेंट क्रॉस भी बनता मुझे नहीं दिख रहा है। मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। सटन का माउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। स्पेस काफ़ी लिया है माउंट्स ने, तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला था इसको नेगेटिव में चेंज किया है उंगलियों पे मौजूद इन आड़ी रेखाओं ने। सन माउंट दबा हुआ है, तो पैसा, नेम, फेम या जो भी कहते हैं आप, पदवत जो भी मिलता है उसको मिलने में टाइम लगेगा, लेट हो जाएगा थोड़ा। मर्करी का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। हीलिंग कैपेसिटी तो नहीं होगी आपके अंदर, आप दूसरों की प्रॉब्लम उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते होंगे, इसीलिए सलाह भी अच्छी नहीं दे पाते हैं, लेकिन ठीक है। बोलने की कला में बहुत ज़्यादा भी माहिर नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक है, काम चलाओ है। बिजनेस सेंस उतना स्ट्रांग नहीं है आपका, इस माउंट को देखकर और इस पे जो साइन है उसको देख के लग रहा है। इनामास वीक है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम तो तगड़ा वाला रहने वाला है। खान पान का ध्यान रखिए, हेल्थ का इश्यूज बन सकता है, और एक केस के बाद हो सकता है आपको डेली बेसिस पे दवाइयाँ लेनी पड़ जाए, रेमेडीज़ करने हैं इसके। वेनस माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लग्जरी की चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ भी आसानी से नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। मेहनत बहुत है हर चीज़ को पाने के लिए आपको लेकिन उन चीज़ों का एडिक्शन आपको नहीं रहेगा। लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बिना आपको रहना पड़ सकता है। और वेनस माउंट पे प्रॉब्लम क्या है, ये मूल है, इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब अलर्ट मोड में मैं आपको रहने के लिए बोलूँगी, कोई भी हो, इन लोगों को कम से कम ये सलाह होती है, अगर महिलाओं के हाथ में है, किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, किसी पर भी नहीं। और इन लोगों को कभी भी ये जो प्यार व्यार होता है इन सब से दूरी बना के रखनी चाहिए, ये डिफेम होने के रीज़न होते हैं। अगर कहीं लव है या कुछ भी है तो उन सब से दूरी बनाइए, उन्हीं की वजह से लाइफ में कभी ना कभी आपको डिफेम होना पड़ सकता है। मून माउंट बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। जब इस तरह से मून माउंट का एरिया कम हो जाता है या कटता है तो ये भी संघर्षपूर्ण जीवन देता है। आउटर मास भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बस काम चलाओ है, एनर्जेटिक होंगे आप, निर्भीकता तो होगी आपके अंदर, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है अभी तो नहीं होगी, अभी तो आप उतने निर्भीक नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि जब बंधन योग चलता है तो ये कॉन्फिडेंस को खा जाता है। लेकिन जब बंधन योग ख़त्म होगा 27 से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप होगा और थोड़ा सा ये आपको हिटलर शाही वाला रवैया भी देगा। ऐसे लोग अपनी चलानी हर जगह पसंद करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन के साथ देखते हैं कि क्या क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी माइंड लाइन पे भी बहुत जगह पे चेंज है। एक तो यहाँ से जब इनिशिएट हुई, यहाँ पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, ये एज है तकरीबन, नहीं यहाँ पे है ब्रेक, ये 28 के आसपास ब्रेक लगता दिख रहा है। कोई ना कोई मेजर चेंज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दबाव बनता दिख रहा है। ये 37 से लेकर के 42 तक का जो टाइम पीरियड है उस पर दबाव बनता दिख रहा है। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर देखते हैं आगे कब कब क्या क्या लाइफ में आपके होने जा रहा है। ये 17 के आसपास भी मुझे कोई ना कोई इशूज़ बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा जैसा लग रहा है। अब जो भी इशूज़ हुआ हो, 19 में कट है, स्ट्रॉन्ग कट है, प्रॉब्लम आया हो। 21 से लेकर के 23.5 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं और प्रॉब्लम भी दिख रहा है। बाकी जब आपसे बात होगी तब देखा जाएगा। इतने टाइम का तो अच्छा खासा प्रॉब्लम दिखा है मुझे आपके पाम में।
25 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। 28 में शादी होगी और 28 में जब शादी होगी तो जो भी लाइफ रहा है अभी तक उससे थोड़ा डाउन जाएगा, लाइफ एक पॉइंट नीचे चला जाएगा। मान लीजिए 10 में हम आउट ऑफ 10 इनकी पहली वाली लाइफ को 28 से शादी से पहले वाली लाइफ को मार्क देते हैं 7, तो शादी के बाद की जो लाइफ होगी वो 6 पे आ जाएगी, यानी एक पॉइंट नीचे आ गया लेवल। ये 31 के आसपास कोई ना कोई इश्यूज़ बनता तो दिख रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट है या प्रॉब्लम। मुझे तो ये प्रॉब्लम भी लग रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ। 35 से लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑफशूट है और बाहरी साइड से यानी आउटर साइड से लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। लेकिन 34 में जो चेंज आ रहा था उसको फिर से राहु की लाइन ने काटा है। अगेन इश्यूज़ है, मतलब संभलने का मौका नहीं दे रहा है। इंसान जो स्टेबल होना चाह रहा है उसका मौका नहीं दे रहा है ये। $36.5 में ऑफशूट है यहाँ पे, तो कोई ना कोई खुशी मिलेगी। $37 में भी ऑफशूट है, 38 में भी ऑफशूट है, इन्वेस्टमेंट है 38 में, और 39 से लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ ट्रैक पे आ रही है 39 से। 39 का चेंज है ये, 39 से लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन 43 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी उपलब्धि, और 44 में ये राहु की लाइन है। $44 में भी ऑफशूट है, 43 में, 44 में कट है, 45, 46, 47, 48, 49, 50 बैक टू बैक ऑफशूट है। प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम है 35 तक। 35 तक जो लाइफ है वो स्टेबल नहीं है। 35 से लाइफ को नई दिशा और स्टेबिलिटी मिलती दिख रही है, उससे पहले नहीं। उससे पहले बहुत प्रॉब्लम है, इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ झंझट तो है लाइफ में। अब रही बात जॉब की, तो साइन वगैरह देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कब कौन सी जॉब मिलने वाली है आपको। एक तो लाइफ लाइन पे यहाँ पे जब ट्रायंगल बन जाता है तो ये भी संघर्ष करवाता है। यहाँ पे ड्रम का साइन बन रहा है आपके, पॉजिटिव साइन। मैं बहुत मुश्किल से ढूंढा है मैंने, लेकिन मुझे मिला है। अब ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट इस पर मुझे डाउट है। नहीं, ये साइन भी इनकम्प्लीट है। देखिए ट्रायंगल है तो पद तो दिलाएगा ये आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बेनिफिट देगी, आपके हस्बैंड को साइन है तो बेनिफिट देगा ये। लेकिन आपका जो पाम है ये मुझे गवर्नमेंट जॉब का पाम तो नहीं लग रहा है। आपकी जो लक लाइन है ये इनिशिएट मून माउंट से हुई है, तो ऑब्वियस है कि फॉरेन से कनेक्शन बनता तो दिख रहा है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला हमेशा का जाकर के वहाँ पे रहने वाला पाम नहीं है। लेकिन हाँ, फॉरेन जा सकते हैं आप, फॉरेन जाने के चांस बहुत हैं आपके हाथ में। देखिए लुक वाइज आपके जो हस्बैंड होंगे वो देखने में तो बहुत अच्छे होंगे, और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका, ये इश्यूज़ है। लेकिन बाकी लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे। फाइनेंशियली देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी कब से आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो 28 जो मैंने बोला है उसके बाद से थोड़ा सा स्थिति डमाडोल टाइप होगा।
ये फाइनेंशियल लेवल पर भी होगा, क्योंकि एक तो माइंड लाइन नीचे आ गई है और हार्ट लाइन भी नीचे आ गई है। माइंड लाइन को इनफैक्ट यहाँ पे होना चाहिए था। इस हिसाब से हम कैलकुलेशन बिठाएंगे। ये 28 है, ठीक। यहाँ से आपकी माइंड, यहाँ से आपकी लक लाइन जो है वो पूरी तरह से वैनिश, ख़त्म, कुछ है ही नहीं लक लाइन के नाम पर। उसके बाद 35 से एक नई लक लाइन, अच्छी लक लाइन लेकिन इनिशिएट हुई है, जो पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ इन फ्यूचर दिख रहा है। बाकी ये जो टाइम पीरियड है, नहीं 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 नहीं, ये 30 नहीं नहीं, इसका इनिशिएशन पीरियड 34 नहीं है, इसका इनिशिएशन पीरियड है 33.5 से ये लक लाइन इनिशिएट हुई है। तो ऑब्वियस है कि 33.5 तक का जो टाइम पीरियड है 28 से, ये अच्छा नहीं रहने वाला है पैसे के मामले को लेकर के। इससे पहले भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद तो बुरी स्थिति होने वाली है। 28 से 33.5 तक का टाइम पीरियड सही नहीं है, उसके बाद का टाइम पीरियड ठीक जा रहा है। उसके बाद 38 में जो मेजर चेंज आने वाला है वो यहाँ पे आता दिख रहा है। 38 से आपकी एक नहीं बल्कि दो लक लाइन इनिशिएट हो रहे हैं। और ये वाला जो लक लाइन है, ऐसे लोग अपने हुनर के दम पे कमाते हैं। ऐसे तो इनिशिएट इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट लेट हुआ है। और ये लक लाइन आपकी, ये दोनों लक लाइन जो 38 से इनिशिएट हुई है, ये दोनों फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करती हुई, क्या हो गया इसको, करते हुए दिखाई दे रही है। तो फॉरेन सेटलमेंट वाली जो बात है वो मुझे 38 से लग रही है। फॉरेन जाने का चांस मिल रहा है आपको, बन रहा है मौका। लेकिन और एक और चीज़ है, आपके हाथ में अर्ध शुक्र वलय है। अर्ध शुक्र वलय बेनिफिट देता है, बट थोड़ा लेट देता है। अगर संपूर्ण होता तो जल्दी देता। और इस तरह के जब उंगलियों के पर्व होते हैं नुकीले, तो ऐसे लोग कलाकार अच्छे होते हैं, कला के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र में। और यहाँ पे अर्ध शुक्र वलय टूट टूट के बन रहा है, तो ये इंसान को के दिमाग को स्थिर नहीं रहने देता है। ध्यान बहुत भटकता है, आपका भी भटकता होगा, लेकिन ये रिजल्ट देता है, थोड़ा लेट देता है, लेकिन पैसा, शोहरत सब मिलता है इंसान को एक लेवल का, बहुत बड़ा। अब ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आपके पास सब होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो धन रेखा है आपकी, ये बहुत अच्छी है, ये खूब पैसा देती है, मेहनत से कई गुना ज़्यादा पैसा देती है। लेकिन संघर्ष जो है हाथ में, वो आपका 38 तक संघर्ष वाला जीवन है। उसके बाद से स्मूथनेस है। 33.5 से घर खर्च करने के लिए या फिर खुद की लाइफ को ठीक ठाक तरीके से जीने के लिए पैसे आने लगेंगे। 38 से अच्छा खासा रकम हाथ में आएगा। गवर्नमेंट जॉब का काम नहीं है ये, और ना ही कोई साइन ऐसे बन रहे हैं जो मैं गवर्नमेंट जॉब बोलूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए मिनिमम जो साइन चाहिए, यश का साइन यहाँ पे नहीं है। कोई ना कोई लाइन धन रेखा कनेक्शन बनाती, वो भी नहीं है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। एक साइन बनता दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल। स्क्वायर नहीं है, इनकम्प्लीट है। ट्रायंगल है, पद मिलता दिख रहा है, बट मेन जो साइन यहाँ पे मिलता है मरकरी लाइन वाला, वो नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम तो है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट जॉब में आप ना सही, लेकिन आपके हस्बैंड किसी प्राइवेट जॉब में, अच्छी खासी जॉब में, और फॉरेन जाने का तो मौका मिलेगा आपको। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई साइन बचा हुआ है। हाँ, जहाँ तक मैरिज लाइफ की बात है तो ऑब्वियस है कि डिस्टर्ब तो रहेगी। आपको रेमेडीज़ करने हैं जुपिटर के। आपको सिर्फ जुपिटर का रेमेडीज़ नहीं करना, जुपिटर का करना है, इसका करना है, मंगल का, और इसका करना है क्योंकि वेनस का, क्योंकि इस पर तिल है। देखिए तिल है तो मैं क्लियरली बोलूँगी, आप हमेशा दूरी बना के रखिए प्यार वगैरह से। वो चीज़ एक तो लव मैरिज होगी नहीं, क्योंकि साइन स्ट्रॉन्ग है नहीं। और अगर लव मैरिज के साइन तो बन रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन। ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, मैं पहले बता दे रही हूँ। और डिफेम होते हैं लोग, दो है तो 2 बार में चांस, मौका है, मौका नहीं है कह सकते इसको। कभी कभी ना शब्दों का चयन मैं बिल्कुल सही नहीं करती। होता यह है कि जब 2 तिल हैं तो 2 बार डिफेम होने की समस्या रहेगी, तो थोड़ा सा संभल के चलना है।
बाकी आज के लिए इतना ही, और आपका कोई सवाल रह गया है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, और किसी को अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी पाम की पिक भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।